नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 2024 का चुनाव सर पे है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बिहार की बात करें तो दो बड़े गठबंधन फिलहाल जो है वो सामने निकल करके आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ इंडिया महागठबंधन है और दूसरी तरफ NDA, यानी एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ भाजपा। तो ऐसे में तमाम जो छोटे छोटे दल हैं जिनके साथ सहयोगियों के साथ मिलकर के बिहार की सत्ता पर तमाम बड़े नेता जो है वो कहीं ना कहीं विराजमान हो पाते हैं, तो ऐसे में तमाम छोटे छोटे दल अब तो कहीं ना कहीं सेट हैं। लेकिन दो ऐसी पार्टियां हैं जो कि लगातार राजनीति में एक्टिव मोड में नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये अभी तक किसी किनारे पर पहुंच नहीं पाई हैं। दरअसल ये दोनों पार्टियां अभी भी साइडलाइंस में हैं और इन दोनों पार्टियों का नाम है, एक तो जाप जन अधिकार पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं पप्पू यादव और दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां इंडिया महागठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया है? दरअसल इंडिया महागठबंधन में पहले ही सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसी हुई है। अब ऐसे में अगर ये दोनों दल इंडिया महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तब तो और सीट बंटवारे को लेकर के तिगड़म हो सकता है, मगर फिर भी इन दोनों के वोट बैंक कितने हैं कि इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की कि क्या क्या पप्पू यादव कर सकते हैं, किस तरीके से जदयू, कांग्रेस और आरजेडी के समीकरण पर पानी फेर सकते हैं। उसी के साथ साथ पप्पू यादव किन किन जगहों पर एक बड़े वोट कटवा के रूप में निकल करके सामने आ सकते हैं। दरअसल पप्पू यादव ने अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। अगस्त तक के अल्टीमेटम में उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन में अगर उन्हें शामिल नहीं किया गया तो फिर वो इंडिया महागठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव का साफ कहना है कि वो तमाम जो सीटें हैं पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी और उसी के साथ साथ कटिहार में उनकी ताकत है। अब ऐसे में ये तमाम जो 5 जगह हैं, इन 5 जगहों पर पप्पू यादव अपना जो ताकत है वो दिखा सकते हैं। इन तमाम जगहों पर पप्पू यादव लाखों लाखों में वोट बैंक को अपनी तरफ करने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से इलेक्शन नज़दीक है और ये दोनों दल एक्टिव हैं, ऐसे में साफ लग रहा है कि बीजेपी का तो भले ही खेल खराब ना हो, लेकिन कांग्रेस, जदयू और उसी के साथ साथ आरजेडी का खेल जरूर खराब हो सकता है। दरअसल जिस तरीके से पप्पू यादव ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव का एक और बयान हाल ही में बहुत प्रचलित हो रहा है। दरअसल ये बयान है कि अगर उन्हें महागठबंधन में एक भी सीट दे दी जाती है तो पप्पू यादव आराम से इंडिया महागठबंधन में जा सकते हैं। अब ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इंडिया महागठबंधन पप्पू यादव को एक सीट दे सकती है। देखिए, अभी तक तो जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें साफ है कि इंडिया महागठबंधन और NDA दोनों के ही तरफ से इन दोनों में से किसी भी नेताओं को संपर्क नहीं किया गया। तो ऐसे में अभी तक जो साफ साफ निकल करके सामने आ रहा है कि इन दोनों दलों में किसी भी महागठबंधन को रुचि नहीं है, यानी कि ना ही इंडिया को और ना ही NDA को। अब बात करेंगे मुकेश सहनी की। जिस तरीके से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा मुकेश सहनी निकाल रहे हैं, लखीसराय में और भी तमाम जगहों पर जिस तरीके से मुकेश सहनी हजारों की संख्या में जन सैलाब को लेकर के अपने समर्थन में उतर रहे हैं, ऐसे में साफ दिख रहा है कि कुछ ही जगहों पर सहनी वोट बैंक नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एक बड़े क्राउड पुलर के रूप में मुकेश सहनी कई जगह वोट काट सकते हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की फिलहाल नज़रें इसी पर टिकी हैं कि इन दोनों का परफॉर्मेंस आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है। जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में रहेगा उसको मद्देनज़र रखते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों दलों को कुछ बड़ा हाथ लग सकता है और उसी को लेकर के ये दोनों दल कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे हैं। तमाम अपने दम खम के साथ ये लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मुकेश सहनी जिस तरीके से गंगा मैया की कसम खिलवा करके कह रहे हैं, कहो मैं बिहार का सहनी हूँ, यानी कि गंगा मैया का कसम हिंदू धर्म में तब खाया जाता है जब किसी विशेष कार्य के लिए लोग करते हैं और संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। तो ऐसे में निषादों को तो एक जगह पर लाने में मुकेश सहनी कारगर साबित हो चुके हैं, लेकिन मुकेश सहनी की पहले जो कोशिश थी कि उन्हें NDA में शामिल कर लिया जाए,
उसी के साथ साथ नहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा तो कम से कम एक सीट मिल जाए। तो एक तरफ जहां पप्पू यादव संघर्ष कर रहे हैं इंडिया महागठबंधन में एक सीट लेने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी भी संघर्ष कर रहे थे भाजपा में एक सीट लेने के लिए। अब ऐसे में इन दोनों की जो कवायतें हैं ये कहां तक कारगर साबित हो पाएंगी, ये फिलहाल अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये दोनों दल जैसे कि हमने एक और वीडियो की थी उसमें हमने आपको बताया भी था कि ये दोनों दल अगर इंडिया महागठबंधन और एनडीए के साथ न जा सकें तो किस तरीके से ये दोनों दल एआईएमआईएम के साथ मिलकर के, उसी के साथ साथ मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो बिहार में द्विपक्षीय राजनीति हो रही है ये कहीं ना कहीं त्रिपक्षीय राजनीति में बदल सकती है। और उसके बाद बिहार में 3 बड़े गठबंधन सामने आ सकते हैं, जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए है और तीसरी तरफ ये 4 दल मिलकर के एक मंच पर आ सकते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी ये विपक्षी दल हैं, चाहे एआईएमआईएम है, उसी के साथ साथ छोटे छोटे जो दल हैं, मुकेश सहनी है, उसी के साथ साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं और मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये चारों अब एक साथ अगर मिल करके आ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खेल जिसका खराब होगा वो है इंडिया महागठबंधन। इंडिया महागठबंधन के वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा काट सकते हैं। बात करेंगे एआईएमआईएम की, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर एआईएमआईएम ने वोट काटने के लिए सीधा जो है तमाम जो भी डेटा निकल करके सामने आते हैं उससे स्पष्ट होता है कि 19 जगहों पर आरजेडी के वोट को काटा गया। उसी के साथ साथ 5 जगह पर तो एआईएमआईएम ने सीमांचल में जीत भी हासिल कर ली थी। अब ऐसे में देखना होगा कि किसको कितना फ़ायदा होता है। वैसे तो 2 ही पार्टियां हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हैं, ये दोनों अभी भी साइडलाइंस में हैं। अब इनका क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।